मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर, उन दिनों की बात है। दिल गया मेरा दिल गया दिल। चांद तारे फूल शबनम। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही अपनी म्यूजिक एल्बम से लोगों को कर दिया था दीवाना। Hey girl, will you dance with me? और अपनी पहली फिल्म से ही छा गए थे सबके दिलों पर। Excuse me sir, आपके ये 500 रुपए तो हमने रख लिए अपने पास। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स की मूवी छोड़ दिया था इन्होंने पीछे, और जब ये अपने करियर के पीक पर थे तो अचानक कहाँ गायब हो गए। लोगों का कहना था कि इनकी मौत हो चुकी है, और कुछ का मानना था कि इनकी कामयाबी से बॉलीवुड से बहुत लोग जलने लगे थे और ये उसी जलन का शिकार हो गए। पर सालों बाद असलियत सामने आई जो सबको हैरान कर गई। ये कहानी है 90 के दशक के उस चमकते सितारे की जिसने बहुत कम समय में लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। एक ऐसा चेहरा जिसकी मासूमियत पर लाखों लोग फिदा हो गए थे। हम बात कर रहे हैं नकुल कपूर की, उस एक्टर की जिसने इंडस्ट्री में एंट्री लेते ही अपनी मौजूदगी का असर छोड़ दिया था। लेकिन जब उनका करियर बुलंदियों पर था तब उन्होंने फिल्मी दुनिया से अचानक ऐसा ब्रेक लिया कि लोग सोच में पड़ गए। लंबे समय तक अफवाहें उड़ती रहीं, कोई कहता वो विदेश चले गए तो कोई कहता उनकी मौत हो गई। इंटरनेट पर उन्हें लेकर कई भ्रम फैलते रहे, कुछ लोग ने तो उन्हें जिंदा लाश तक कह दिया। लेकिन इन सभी चर्चाओं के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। नकुल कपूर की जिंदगी एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसे समझने में लोगों को सालों लग गए। आखिर उन्होंने अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचकर एक्टिंग को अलविदा क्यों कहा? क्या इसके पीछे कोई निजी कारण थे या फिर फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़ा कोई ऐसी हकीकत जिसे उन्होंने सहन नहीं किया? नकुल कपूर का जीवन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। आज हम आपको बताएंगे नकुल कपूर की ज़िंदगी की वो सच्ची कहानी जो शायद ही आप पहले कभी सुने होंगे। एक ऐसी कहानी जो दिलों को छूती है और सोचने पर मजबूर करती है। 90 के दशक में जब प्राइवेट म्यूजिक एल्बम्स का दौर जोरों पर था, तब एक युवा चेहरा अपने मासूम अंदाज और दिलकश मुस्कान से युवाओं के दिलों पर राज करने लगा। ये चेहरा था नकुल कपूर का। नकुल का जन्म 11 जुलाई 1974 के दिल्ली में हुआ था। बहुत कम लोग को ये मालूम होगा कि नकुल ने कभी भी एक्टिंग या फिल्मों में आने के बारे में सोचा था। उनकी दुनिया तो खेलों और खासकर पानी से जुड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स में थी। दिल्ली के जाने माने मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई के दौरान ही नकुल का रुझान वाटर स्पोर्ट्स की ओर हुआ और उन्होंने छोटी उम्र में ही वाटर डाइविंग सीखना शुरू कर दी। मेहनत और लगन के चलते वो इस खेल में इतने निपुण हो गए कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीतकर नेशनल चैंपियन का खिताब भी हासिल किया। ऐसा लग रहा था कि उनका भविष्य खेलों में ही बनेगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। नकुल न सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी थे बल्कि बेहद हैंडसम और आकर्षक भी थे। उनके दोस्त अक्सर उन्हें मॉडलिंग की सलाह देते थे। एक दिन उन्होंने मजाक में अपनी कुछ तस्वीरें एक मॉडलिंग एजेंसी को भेज दी। किस्मत ने साथ दिया और जल्द ही उन्हें मॉडलिंग का एक पहला ऑफर भी मिल गया। देखते ही देखते नकुल मॉडलिंग की दुनिया में मशहूर हो गए। साल 1995 से 1996 के आसपास नकुल का जीवन पूरी तरह बदलने लगा। उन्होंने एडवेंचर का शौक था और उस समय भारत में बंजी जंपिंग एक नया ट्रेंड बन रहा था। नकुल ने देश में पहली बार कॉमर्शियल बंजी जंपिंग की, जिसकी खबर बहुत तेजी से फैल गई। इसी बीच एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक ब्रांड की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने नकुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। नकुल को एक एड फिल्म में बंजी जंपिंग करनी थी जो उन्होंने पूरी हिम्मत और रोमांच के साथ की। साल 1996 में ये एड टीवी पर आया और लोगों ने न सिर्फ एड को पसंद किया बल्कि नकुल के स्टाइल और साहस को भी खूब सराहा। इसके बाद साल 1997 में उनका एक और एड आया जिसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई थी। ये एड भी सुपरहिट हुआ और नकुल रातों रात घर घर में पहचाने जाने लगे। टीवी विज्ञापनों में मिली इस जबरदस्त लोकप्रियता ने उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री की ओर भी मोड़ा। नामी संगीतकारों ने नकुल को अपने प्राइवेट एल्बम में मौका दिया और उनकी छवि एक रोमांटिक हीरो की तरह बनाने लगे। नकुल की मासूमियत, सादगी और आकर्षण ने युवाओं के बीच उन्हें एक आइकॉन बना दिया। खासकर लड़कियों के बीच उनकी लोकप्रियता देखते ही बनती थी।
उनका करियर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और वो एक स्टार के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। लेकिन आगे चलकर नकुल की ज़िंदगी ने एक और मोड़ लिया जो सबको चौंका देने वाला था। देखते ही देखते नकुल कपूर लाखों दिलों की धड़कन बन गए थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने म्यूज़िक इंडस्ट्री में उन्हें एक ख़ास मुकाम पर पहुंचा दिया था। एक के बाद एक हिट एल्बम ने उन्हें इंडस्ट्री का चहेता चेहरा बना दिया था। बड़ी म्यूज़िक कंपनियां भी अब उनके पास ऑफ़र लेकर आने लगीं। इसी दौरान टिप्स जैसी नामी कंपनी भी नकुल की बढ़ती फ़ैन फॉलोइंग को देखते हुए उन्हें अपने कई प्रोजेक्ट में शामिल किया। साल 2000 में एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर के साथ उनका एक म्यूज़िक वीडियो आया जो काफ़ी हिट रहा। इसके अगले ही साल यानी 2001 में मशहूर सिंगर जोड़ी रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर ने भी नकुल को अपने एल्बम के लिए साइन किया। इस एल्बम की सफलता ने नकुल की लोकप्रियता को और ऊंचा पहुंचा दिया। उसी साल टिप्स कंपनी ने नकुल को एक और म्यूज़िक वीडियो में मौका दिया जो बहुत सराहा गया और उनके करियर की रफ्तार और तेज़ हो गई। इन म्यूज़िक वीडियोस की वजह से नकुल को वो पहचान मिल चुकी थी जिसके दम पर अब बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुलने वाले थे। साल 2001 में टिप्स इंडस्ट्री के मालिक और जाने माने निर्माता रमेश तोरानी एक रोमांटिक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे नए चेहरे की तलाश थी जो मासूम, फ्रेश और दर्शकों से जुड़ने वाला हो। तभी उनकी नज़र नकुल के एक वीडियो पर पड़ी और उन्होंने बिना देर किए नकुल को अपनी फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। ये फिल्म थी तुमसे अच्छा कौन है, जो साल 2002 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म का निर्देशन दीपक आनंद ने किया था और नकुल के साथ इसमें किम शर्मा और आरती छाबड़िया मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। नकुल ने इस फिल्म में एक भोले भाले राजस्थानी युवक अर्जुन सिंह का किरदार निभाया जो गायक बनने का सपना लेकर मुंबई आता है। फिल्म में उनके अभिनय और सादगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका म्यूजिक था। फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसके गाने ने मार्केट में तहलका मचा दिया था। कैसेट्स और सीडीज रिलीज के पहले ही हफ्ते में आउट ऑफ द स्टॉक हो गए थे। ये म्यूजिक की लोकप्रियता ही थी जिसने फिल्म को एक बेहतरीन ओपनिंग दिलाई। तुमसे अच्छा कौन है 26 अप्रैल 2002 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। उसी दिन गोविंदा और रानी मुखर्जी की फिल्म प्यार दीवाना होता है भी रिलीज हुई थी। लेकिन नकुल की फिल्मों ने म्यूजिक और उनकी लोकप्रियता के दम पर उसे भी पीछे छोड़ दिया। नकुल कपूर की सादगी, मासूमियत और मेहनत ने उन्हें दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाई और वो रातों रात एक स्टार बन गए। या वो समय था जब लग रहा था कि नकुल का करियर बुलंदियों को छूने वाला है। उन्होंने खुद को एक मजबूत अभिनेता और परफेक्ट परफॉर्मेंस के रूप में स्थापित कर लिया था। लेकिन इसके बाद उनकी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि नकुल कपूर की डेब्यू फिल्म को बहुत बड़ी कमर्शियल सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद वो रातों रात लोगों के बीच एक चर्चित नाम बन गए। उनकी मौजूदगी बढ़ने लगी और फिल्मी इंडस्ट्री उन्हें भविष्य का सुपरस्टार मानने लगी। कुछ लोगों ने तो उन्हें तीनों खान अभिनेताओं को टक्कर देने वाला कलाकार भी कह दिया। साल 2002 में उनकी दूसरी फिल्म वध रिलीज हुई, लेकिन उसे पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बावजूद उनके पास फिल्मों के ढेरों ऑफर थे और लग रहा था कि नकुल बॉलीवुड में लंबा सफ़र तय करेंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। नकुल कपूर अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गए। समय बीतता गया लेकिन नकुल की कोई नई फिल्में नहीं आई और ना ही उनके बारे में कोई ठोस जानकारी मिली। अफवाहें उड़ने लगी कि उनकी मौत हो चुकी है। किसी ने बीमारी का कारण बताया तो किसी ने सड़क हादसे की बात कही। लोग यही मान बैठे कि उनका पसंदीदा सितारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मगर साल 2015 में नकुल खुद सामने आए और उन्होंने बताया कि वो जिंदा हैं। तब जाकर लोगों को सच्चाई पता चली कि उनकी मौत की सारी खबरें झूठी थी। नकुल ने खुद इस बात का खुलासा किया कि वो सालों से आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे थे और इसी शांति की तलाश में उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ दी थी। उन्होंने भारत छोड़कर कनाडा के वैंकूवर शहर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक शांत जीवन शुरू किया, जहां वो डिवाइन लाइट योगा नाम के एक योग सेंटर चला रहे हैं। हालांकि 2005 में उन्होंने एक कैनेडियन टीवी सीरीज में छोटा सा किरदार निभाया, लेकिन इसके बाद फिर कभी कैमरे के सामने नहीं आए। ये भी अटकलें लगी कि कहीं उन्हें बॉलीवुड छोड़ने के पीछे कोई दबाव या खतरा तो नहीं था, लेकिन इस पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। आज नकुल कपूर 50 साल के हो चुके हैं। उनके चेहरे पहले जैसा ही मासूम है, लेकिन अब उसमें एक गहराई, शांति और अनुभव की चमक साफ झलकती है। एक समय था जब वो बॉलीवुड के पोस्टर बॉय थे और आज वो योग और ध्यान के जरिए आत्मिक शांति का संदेश दे रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन की असली खुशी शोहरत या दौलत में नहीं,
बल्कि आत्मिक संतुलन और शांति में होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।